दुनिया भर में कीड़ा जड़ी एक कामवर्धक औषधि के रूप में मशहूर है। दुनिया के बाजार में कीड़ा जड़ी की कीमत 70 से 80 हजार डॉलर प्रति किलो है। लेखक ने एक पहाड़ी व्यक्ति से पूछा कि आप लोग कीड़ा जड़ी निकालते हो और ये इतनी मशहूर है, आप लोग इसका सेवन क्यों नहीं करते? नमस्कार, मैं हूं अवधेश त्रिपाठी और नई धारा के इस पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आज मैं अनिल यादव की किताब कीड़ा जड़ी के बारे में आपसे बात करूंगा। अनिल यादव लंबे समय से हिंदी की साहित्यिक दुनिया में एक मशहूर कथाकार के बतौर, एक मशहूर यात्रा वृत्तांत लेखक के बतौर मौजूद हैं। लेकिन उनकी जो नई किताब आई है कीड़ा जड़ी, उनके लेखन का जो अभी तक का फ्लेवर था उसको एक नए धरातल पर ये किताब ले जाती है। अनिल एक समय दिल्ली और लखनऊ और दूसरे महानगरों के कामकाज से ऊब करके और यहाँ के शोरगुल से ऊब करके चले जाते हैं पहाड़ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए पिंडर घाटी में। ये कथा, ये यात्रा वृत्तांत उसी पिंडर घाटी के बारे में है, वहाँ के लोगों के बारे में है, उनके जीवन संघर्षों के बारे में है। कीड़ा जड़ी हिमालय में, ऊपर के हिमालयी क्षेत्र जहाँ पर पौधे और पेड़ पाए जाने खत्म होते हैं और जहाँ से घास के मैदानों की शुरुआत होती है और ग्लेशियरों की शुरुआत होती है, उसके बीच के जो मैदान है वहाँ पर उगने वाली एक आधा कीड़ा आधा वनस्पति है। इसीलिए इसे कीड़ा जड़ी कहा जाता है। दुनिया भर में कीड़ा जड़ी एक कामवर्धक औषधि के रूप में मशहूर है और अनिल ने अपनी किताब की जो शुरुआत की है उसमें नामैन दोरजे, ये तिब्बती पद्धति के एक चिकित्सक और लामा थे। ये 1439 से 1475 के बीच में थे। ये उन्होंने कीड़ा जड़ी के महत्व के बारे में जो कविता लिखी थी उसका अनुवाद पेश किया है हिंदी के कवि मृत्युंजय ने। और ये पूरी कविता जो 3 पृष्ठों में यहाँ पर है, ये कीड़ा जड़ी के महत्व के बारे में और खास करके कामवर्धक शक्ति का उसका जो गुण है, उसका जो महत्व है, उसके बारे में बात करती है। लेकिन यकीन मानिए कि ये किताब कीड़ा जड़ी नाम भले है, कीड़ा जड़ी और उसके व्यापार और उसके महत्व इसके बारे में है नहीं। पिंडर घाटी के लोगों का जीवन कीड़ा जड़ी के इर्द गिर्द जो घूमता है उसमें एक बड़ी परिश्रम पूर्ण ढंग से सारे बच्चे, सारे लोग जा करके उन मैदानों में बसते हैं, वहाँ पर पॉलीथीन के टेंट लगा करके रुकते हैं और वे कीड़ा जड़ी को खोद रहे होते हैं। ये कीड़ा जड़ी जो पहाड़ के लोग खोद करके ले आते हैं, इसका दुनिया के पैमाने पर बहुत बड़ा व्यापार है। पिंडर घाटी में भी इसका कारोबार सिर्फ और सिर्फ वैध ढंग से ही नहीं होता, बल्कि अवैध ढंग से इसकी स्मगलिंग भी होती है। आज लेखक ने ये आंकड़ा दिया है कि दुनिया के बाजार में कीड़ा जड़ी की कीमत 70 से 80 हजार डॉलर प्रति किलो है। लेकिन पिंडर घाटी के लोग जो मेहनत और मशक्कत के जरिए इस कीड़ा जड़ी को निकालते हैं, उन्हें क्या मिलता है? दूसरा एक बड़ा रोचक प्रसंग है जिसमें लेखक ने एक पहाड़ी व्यक्ति से पूछा
कि आप लोग कीड़ा जड़ी निकालते हो और ये इतनी मशहूर है, आप लोग इसका सेवन क्यों नहीं करते? तो उसका जवाब यही है कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो अनिल इस एक स्टेटमेंट के जरिए एक जो भोग विलास की दुनिया है और एक जो श्रम की दुनिया है, इसके बीच के कॉन्ट्रडिक्शन को, इसके अंतर्विरोध को भी सामने ले आते हैं। तिब्बत में घूस देने के लिए कीड़ा जड़ी का इस्तेमाल होता है, तो चीन में और दूसरी जगहों पर बाकायदा आजकल शैंपेन की बोतल की जगह कीड़ा जड़ी का एक पैकेट, एक डब्बा देने का चलन बढ़ा है। तो ये दुनिया के पैमाने पर एक संकेत है कि जिनके पास अधिक पैसा है वो किस तरह से भोग विलास की तरफ बढ़ना चाहते हैं। पिंडर घाटी के लोग, उनके त्योहार, उनकी संस्कृति और एक जो उद्दाम पहाड़ी जीवन है, जिसमें वहाँ के शराबी भी हैं, वहाँ के बच्चे भी हैं, वहाँ के बुजुर्ग भी हैं, और उनका एक खास तरह का जो पहाड़ी जीवन दर्शन है, उसे अनिल बाकायदा फ्रेम दर फ्रेम दर्ज करते हैं। और अनिल ने एक जगह कहा भी कि मैं थोड़ा पुराने किस्म का घुमंतू हूँ, जिसके पास ना तो एक ढंग का कैमरा है, ना एक ढंग का मोबाइल है, तो वह ना तो पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज करने का आज का जो जमाना है, उस तरह से उनके पास 10, 5, 20 ऐसे फोटो भी नहीं है कि जिनके जरिए वो जो कुछ वहां देखे हैं उसको लोगों के सामने तात्कालिक चमक के लिए पेश कर सके। और ये शायद अनिल के भीतर का एक जो अनगढ़पन है, एक जो चीजों को, जो कही जा रही चीजें हैं उसके परे जो ना कही जाने वाली चीजें हैं उनको सुन लेना और उनको दर्ज कर लेना, वो इस किताब में आपको दिखाई पड़ेगा कि अनिल ने उसको किया है। इसके अलावा जो खास बात है, जो इस किताब को बहुत खास बनाती है मेरे लिए, वो ये है कि पहाड़ी जीवन में महिलाओं की जो उपस्थिति है, उसको जिस अंदाज में दर्ज करते हैं अनिल, वो मेरे लिए बड़ा ही दिलचस्प है। जहां वो कहते हैं कि अगर आपको पहाड़ी जीवन में स्त्रियों की भागीदारी के बारे में कुछ जानना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि दूर एक बिना कुंडी वाले टॉयलेट में गई हुई एक लड़की और उसके बाहर दरवाजा पकड़ करके खड़ी हुई 3-4 लड़कियां, और दूसरी तरफ खंडहर की दीवार को भिगोकर चले आते हुए लड़के। इनके बीच ही आपको स्त्री पुरुष जीवन और उसकी भागीदारी को पिंडर घाटी में समझना होगा। तो कीड़ा जड़ी के अलावा शायद ही कोई दूसरी किताब हाल के वर्षों में ऐसी आपको दिखाई पड़े। इस किताब में कुल 190 पेज हैं, और जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो एक दिन में सुबह से शाम में मैं इस किताब को पढ़ गया था। हाँ, अगर आपको हिंदी में रचनात्मक गद्य पढ़ने की आदत नहीं रह गई है, थोड़ा आप सपाट गद्य पढ़ते हैं, तो थोड़ा वक्त अधिक भी लग सकता है, क्योंकि हिमालय की पथरीली और रपटीली राहों की तरह इस गद्य की भाषा भी थोड़ी पथरीली और रपटीली है, सीधी सपाट नहीं है। ये उन अर्थों में यात्रा वृत्तांत नहीं है कि एक यात्री निकला, एक जगह गया, वहां से दूसरी जगह गया, उसने क्या देखा, तीसरी जगह गया, क्या देखा, और इसका उल्लेख कर रहा। अनिल उस तरह से ये यात्रा वृत्तांत नहीं लिख रहे हैं। ये एक ऐसा यात्रा वृत्तांत है जिसमें जाकर के पिंडर घाटी में लेखक बस गया है, और वहीं पर रहते हुए जो कुछ देखता है अपने आसपास, जो यथार्थ है, उस यथार्थ को दर्ज करता है। इसीलिए इसमें आपको वो जो
पर्यटकीय दृष्टि होती है, जहां पर जाकर के सिर्फ पहाड़ सुंदर दिख रहा है, जंगल सुंदर दिख रहे हैं, सिर्फ उसका वर्णन नहीं मिलेगा, बल्कि उस जीवन की जो कठिनाइयां हैं, वहां के हर दिन का जो यथार्थ है, वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि यात्रा वृत्तांत एक ऐसा रचनात्मक गद्य है जो उपन्यास का भी स्वाद दे सकता है, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।